भाइयों और बहनों, बात जब देश की रक्षा की हो, जब आतंक के साए में छुपा हो एक साधारण परिवार वाला आम आदमी, और जब मिशन हो सीक्रेट लेकिन असर हो मैसिव, तब नाम आता है सिर्फ एक का, द फैमिली मैन। और अब लौट आया है वो हीरो, वो ऑफिसर, वो पति, वो पिता, श्रीकांत तिवारी सीजन 3 में। और इस बार कहानी है और भी बड़ी, और दुश्मन और भी घातक। द फैमिली मैन सीजन 3। इसका नाम सुनते ही लोगों के चेहरे पर एक सीरियस स्माइल आ जाती है। क्यों? क्योंकि ये सिर्फ एक सीरीज नहीं, ये एक बेंचमार्क है, एक कल्ट है। और अब इसका तीसरा सीजन आया है लेकर ढेर सारे ट्विस्ट, तगड़ा विलन और भारत के पूर्वोत्तर की राजनीति की परतें। तो आइए एकदम विस्तार से बात करते हैं इस बार क्या खास है, कौन नया है, क्या टकराव है, और सबसे जरूरी, क्या ये सीजन उम्मीदों पर खरा उतरता है। सबसे पहले बात करें लोकेशन और प्लॉट की, तो इस बार कहानी ले जाती है हमें भारत के नॉर्थ ईस्ट यानी पूर्वोत्तर राज्यों की ओर, जहां सिर्फ हरे जंगल और सुंदर पहाड़ नहीं, बल्कि सीमा पार की साजिशें, स्थानीय विद्रोह और डिप्लोमेटिक खतरे छिपे हैं। राज और डीके की जोड़ी, जो इस सीरीज के निर्देशक हैं, उन्होंने इस बार मुद्दा चुना है देश के भीतर असली खतरे। और यही है द फैमिली मैन की ताकत। ये सिर्फ बम बारूद की कहानी नहीं, ये बताता है कि कभी कभी देश को सबसे बड़ा खतरा अंदर से ही होता है। अब बात करें मुख्य किरदारों की, तो श्रीकांत तिवारी यानी मनोज बाजपेयी इस बार और भी परिपक्व और भी उलझे हुए दिखते हैं। ऑफिस के मिशन, देश की सेवा और घर के तनाव के बीच झूलता हुआ एक इंसान, जिसे देश बचाने की कीमत खुद की मेंटल पीस से चुकानी पड़ती है। और भाई मनोज बाजपेयी इस रोल में फिर से साबित करते हैं कि कम शब्दों में भी कितना कुछ कहा जा सकता है। उनके डायलॉग्स हो या एक्सप्रेशंस, हर सीन में वो रियल लगते हैं। लेकिन कहानी में असली पिघलता लावा तब आता है जब इस बार एंट्री होती है जयदीप अहलावत की। हां जी, वही इंसान जो पाताल लोक से इंडिया के दिल में उतर गया था। इस बार वो हैं विलन की भूमिका में, और उनकी चाल, उनका दिमाग और उनकी आंखों की खामोश हरकतें भाई साहब डर बैठा देती हैं। वो सिर्फ बम नहीं फोड़ते, इंसान के भरोसे फोड़ते हैं। अब बात करें बाकी कास्ट की, तो प्रियामणि जो श्रीकांत की पत्नी बनी है, इस बार उनके किरदार में और भी गहराई है। अब सिर्फ नाराज बीवी नहीं, बल्कि एक ऐसी महिला है जो अपने पति की दोहरी जिंदगी से जूझ रही है। उनका संघर्ष, उनके इमोशंस बहुत नेचुरल लगे हैं। जेके यानी शारे भस्मी हमेशा की तरह ह्यूमर और इमोशन का पंच लेकर आते हैं। उनका स्क्रीन टाइम कम है, लेकिन हर सीन में जान है। अब बात करें सीजन की कहानी की गति यानी पेस की, तो शुरुआती एपिसोड थोड़े स्लो लग सकते हैं, क्योंकि पहले बैकड्रॉप सेट होता है, लोकेशन और लोकल पॉलिटिक्स समझाई जाती है। लेकिन जैसे जैसे कहानी आगे बढ़ती है, हर एपिसोड का क्लाइमैक्स आपके दिल की धड़कन बढ़ा देता है। और सीजन के आखिरी 2 एपिसोड तो ऐसे हैं कि कुर्सी छोड़कर उठने का मन ही नहीं करेगा। अब बात करें टेक्निकल चीजों की, तो डायरेक्शन है रॉ, रियल और रूटेड। कैमरा वर्क खासकर नॉर्थ ईस्ट के जंगल, नदी, घाटी और गांव में एकदम सिनेमैटिक लगा। बैकग्राउंड स्कोर सीजन की रफ्तार के साथ चलता है। जहां साइलेंस चाहिए वहां पिन ड्रॉप साउंड, और जहां एक्शन हो तो दिल धड़कने लगे। अब द बिग क्वेश्चन, क्या द फैमिली मैन सीजन 3 देखने लायक है? तो जवाब है 100% यस। अगर आप चाहें एक मजबूत कहानी, अगर आपको पसंद है रियल एक्टिंग, और अगर आप देखना चाहते हैं एक परिवार वाले इंसान का देश के लिए बलिदान, तो इस सीरीज को मिस करना देशद्रोह जैसा लगेगा। रेटिंग की बात करें तो स्टोरी 4.5, परफॉर्मेंस 5.5, डायरेक्शन 4.7, बैकग्राउंड स्कोर 4.3
ओवरऑल 4.6। तो दोस्तों आप तैयार हो जाइए। द फैमिली मैन सीजन 3 एक इमोशन है, एक मिशन है और एक जिम्मेदारी भी। मनोज बाजपेयी और जयदीप अहलावत की ये भिड़ंत शब्दों से नहीं, साइलेंस से लड़ेगी। आपको इस सीजन में सबसे ज्यादा क्या पसंद आया, मुझे बताइए कमेंट में। और हां, देशभक्ति वाली कहानी है तो शेयर जरूर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि अगली बार मिलेंगे अगले धमाके के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय श्रीकांत तिवारी।